आज हम दोष दे, दूसरे लोग गौ माता को काट रहे हैं, दूसरे हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। अरे भैया, तुम दूसरों को दोष तो बाद में देना, पहले खुद देख लो अपने गिरेबान में झांक के, तुम अपनी संस्कृति को बचाने में कितना अग्रणी हो। मैं कहती हूं, जिस दिन तुमने सच्चे अर्थों में संकल्प ले लिया, झूठे संकल्प नहीं, सच्चा संकल्प, जिस दिन तुमने सच्चे अर्थों में संकल्प ले लिया, उस दिन किसकी हिम्मत है तुम्हारी गौ माता सड़क पर लावारिस घूमे? है जी? अच्छा, जितनी गौ माताएं भारत में सड़क पर घूम रही है, हिंदुओं की तादाद तो उससे कहीं ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी ना? अगर एक एक हिंदू एक एक गाय को पकड़ करके अपने घर में बांध ले, ईमानदारी से बताना, एक भी गाय सड़क पर नजर आएगी क्या? बोलो, नहीं। अगर प्रत्येक हिंदू ये संकल्प कर ले कि मैं अपने घर में 1 रुपया रोज गाय के लिए निकालूंगा और एक गुल्लक रख ले, और 1 रुपए के हिसाब से महीने में उसमें कितने डाले जी? 30। अच्छा, साल के कितने हो गए? 365। ये एक एक गुल्लक अगर हर घर से गौशालाओं में पहुंचे तो बताओ, गौशालाओं को चलाने में तकलीफ आएगी क्या? मैं जानती हूं, मैं जानती हूं, ये गौ माता की सेवा करने वाले गौ सेवक जो गौशाला चलाते हैं, कितनी दिक्कतें आती है, कितनी तकलीफ आती है। कई बार चारे की व्यवस्था नहीं होती, कई बार बरसात में पता लगा उसे ठीक से बांधने की व्यवस्था नहीं होती। वैसे आपके इस क्षेत्र में तो ये चीज नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैं तो सच बताऊं, मैं तो जब भी भाबर आती हूं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं भाबर में नहीं, वृंदावन में आ गई हूं, जहां भगवान कृष्ण के मानने वालों की कमी नहीं है, गौ माता की सेवा करने वालों की कमी नहीं है। पर इतने से ही बात नहीं बनेगी, सेवा को बढ़ाना होगा, इस संकल्प को बढ़ाना होगा। और संकल्प को क्या बढ़ाना होगा? जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उसकी प्रोडक्शन भी उतनी तेजी के साथ होती है। अगर हम यही संकल्प कर ले कि हम गौ माता का दूध पिएंगे जी, भैंस का दूध अगर हम लेते हैं 60 रुपए किलो या 70 रुपए किलो, और गाय का तो उससे ही कम रहता है ना, 5 रुपए 10 रुपए। तुम इसका उल्टा करो, तुम कहो मैं भैंस वाले दूध के कम पैसे दूंगा और गाय वाले दूध के, जोर से बोलो। अरे अमृत तो ज्यादा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब पता नहीं है भारत के लोग कौन सी बारूद के ढेर पर खड़े हुए हैं कि वो फैट वाला जो दूध है, किसका? भैंस का, जिसको पी करके उस भैंस का बच्चा भी ऐसे पड़ा रहता है जैसे रॉयल स्टेक की बोतल पी के पड़ गया हो। क्यों? फैट ज्यादा है, नशा ज्यादा उसमें। पर गाय का दूध पतला, बुद्धि को बढ़ाने वाला, पीला, स्वर्ण कम नेचुरल है उसके अंदर, इसलिए पीला है। और किसी वैद्य से पूछो, अगर किसी बच्चे की बुद्धि कम हो तो क्या खाना चाहिए? वैद्य क्या कहेगा? इसे स्वर्ण भस्म खिला दो। गाय के दूध में नेचुरल ही वो स्वर्ण भस्म के कण होते हैं, उसके गुण होते हैं, इसीलिए वो बुद्धिवर्धक होता है। अगर बच्चों को उस गाय का दूध पिलाओगे तो बुद्धि पतली होगी, शरीर में फुर्ती आएगी। तुमने देखा होगा ना, भैंस का बच्चा जन्म लेता उठता नहीं, 2-3 दिन तक जबरदस्ती उठाना पड़ता, उठ जा उठ जा उठ जा। और गाय का बच्चा पैदा होते ही तुरंत तुरंत। ये है गौ माता के दूध की ताकत। हम संकल्प कर ले, दूध पिएंगे गौ माता का, घी खाएंगे गौ माता का, अपने आप सम्मान हो जाएगा, अपने आप। लेकिन हम किस षड्यंत्र में फंसे हुए हैं? गौ माता का दूध मत पियो, गौ माता का घी मत खाओ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। क्या करना है? लो फैट, लो फैट। अब लो फैट में कौन सा आएगा? अमूल दूध पीता है इंडिया। पता नहीं वो अमूल दूध कब निकला, कब पैक हुआ, उसको आप तक पहुंचाने के लिए उसमें कौन से केमिकल डाले, पता नहीं।
पर गर्व के साथ में खूब चल रहा है, अमूल दूध पीता है इंडिया। अच्छा एक बात बताना, अमूल दूध पी करके ताकत आ जाएगी क्या? है जी? डब्बों का दूध पी करके ताकत आ जाएगी क्या? कौन सी ताकत? जैसी ताकत हनुमान जी में थी, जैसी ताकत राम जी में थी, जैसी ताकत कृष्ण जी में थी। आज तो तुम्हारे बच्चों को कहा जा रहा है प्रोटीन चाहिए तो अंडे खाओ, प्रोटीन चाहिए तो मांस खाओ, प्रोटीन चाहिए तो ये एस्टेरॉइड खाओ, प्रोटीन चाहिए तो ये जिम वाले डब्बों का पाउडर खाओ तो तुम्हें प्रोटीन मिल जाएगा। पर कह दूं, ये जितने भी नकली प्रोटीन खा करके बॉडी बना करके घूम रहे, इनके बस का कुछ नहीं है। राम जी ने कोई प्रोटीन नहीं खाया, कृष्ण जी ने कोई प्रोटीन नहीं खाया, हनुमान जी ने कोई प्रोटीन नहीं खाया, पर इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि रावण को उसके घर में घुस करके मार करके आए। इतनी ताकत थी कि जिस समय युद्ध हो रहा है तो कहते हैं एक दिन रावण आया है लड़ने के लिए, और आज इधर से हनुमान जी चले हैं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जब युद्ध हुआ वानरों का और राक्षसों का, सब लड़ रहे हैं आपस में, इधर हनुमान जी लड़ रहे हैं रावण के साथ। तो पता लगा जब युद्ध हो रहा था, रथ से उतर गया रावण, इधर हनुमान जी भी आगे बढ़े, तो रावण को कहते एक घुसा, एक मुक्का बना करके हनुमान जी ने मारा, रावण दूर जाकर के पड़ा। जैसे ही रावण दूर जाकर के पड़ा, रावण उठा, उठ करके कहता हनुमान मैं नमन करता हूं तेरी मां अंजना को, जिसने इसने ताकतवर इतने बलवान पुत्र को पैदा किया। अरे क्या कमाल की ताकत है तुम में, एक मुक्का तुमने मुझे मारा और मैं इतनी दूर जाकर के पड़ा, तुम तो बहुत बलशाली हो, नमन करता हूं। तो जैसे ये कहा, हनुमान जी क्या कहते, तुम तो मेरी प्रशंसा कर रहे हो रावण, पर मुझे अपने पर लज्जा आ रही है। रावण ने कहा हनुमान क्या बात कर रहे हो, तुमने किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को अपना बल नहीं दिखाया है। तीनों काल जिससे थर थर कांपते हैं, तुमने उस रावण को पीछे पहुंचाया है। तुम्हें अपने पर लज्जा क्यों आ रही है? तो हनुमान जी ने जो कहा उसको सुनना और अपने बच्चों को सुनाना। हनुमान जी कहते हैं तुम कह रहे हो मेरा एक बार तुम सहन नहीं कर पाए और तुम पीछे चले गए मेरे एक मुक्के से, पर मुझे लज्जा इसलिए आ रही है, मेरा एक मुक्का खा करके भी तुम जीवित कैसे हो, तुम मरे क्यों नहीं? पर मुझे लगता है मैं ये श्रेय लेना नहीं चाहता, इसलिए मुक्का हल्का रह गया, क्योंकि तेरी मृत्यु मेरे हाथ नहीं लिखी, तेरी मृत्यु तो भगवान श्री राम के हाथ लिखी है। ये श्रेय तो मेरे प्रभु को जाएगा, मैं वो श्रेय नहीं लेना चाहता, इसलिए ये मुक्का मैंने तुझे हल्का सा मार दिया, इसलिए तू जीवित खड़ा हुआ है। अब आप चिंतन करना, इतनी ताकत, इतना बल, ये आपकी ताकत है। आज आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? मांस में ताकत है, पर मैं कह दूं, ताकत मांस में नहीं थी, ताकत तो उस गौ माता के दूध में थी, जिसका सेवन करते थे हनुमान जी, जिसका सेवन करते थे भगवान राम जी, और जिसका सेवन करते थे भगवान कृष्ण। इसलिए कहते थे गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गायों का दूध मेरे उदर में हो, और मैं सारा दिन गायों के बीच में निवास करता। पर आज कृष्ण के मानने वाले क्या कह रहे हैं? मुर्गे मेरे आगे हो, मछली मेरे पीछे हो, अंडे मेरे उदर में हो, और मैं कुत्तों के बीच में निवास करूं। इसलिए मैं कह रही थी ना, गौ माता की साकल छोड़ करके आज कुत्तों को घुमाने वाली डोर पकड़ लिए, उसे घुमाने में गर्व महसूस कर रहे हैं। ओ मेरी माताओं बंधुओं, गाय हमारी संस्कृति है,
ये संस्कृति अगर बचेगी तो हम बचेंगे, और अगर ये संस्कृति हमारी नहीं बची तो ध्यान रखना, इस भूल में मत रहना कि हम बचेंगे। आज धीरे धीरे मुगलों के षड्यंत्र से, अंग्रेजों के षड्यंत्र से हमने अपनी मूल संस्कृतियों को धीरे धीरे तिलांजलि दे दी है। जिस दिन पूरी तरह से तिलांजलि दे गए उस दिन हिंदू हिंदू नहीं बच पाएगा। ध्यान रखिएगा, ये किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि कभी कोई हिंदू हुआ करता था। बचा लो, संभालो। इसलिए जहां संस्कृति बढ़ रही है, मैं तो ये भी कहूंगी तुम्हें, मंदिरों की जगह गौशालाओं में दान देना शुरू करो। भगवान को तुम्हारे सोने चांदी के छत्र नहीं चाहिए। ना परमात्मा को ठंड लग रही है वहां भगवान को कि तुम वहां एसी लगा दो जाकर के, ना भगवान को वहां पर पता लगा गर्मी लग रही है कि तुम जाकर के और सुविधाएं वहां पर करो। परमात्मा को नहीं चाहिए, भगवान को नहीं चाहिए। कृष्ण जी ने पता लगा कहीं नहीं अपने ऊपर छतर चढ़वाए जीते जी। राम जी ने कहीं अपनी पूजा नहीं करवाई, उन्होंने तो कर्म करके दुनिया को संदेश दिया था। और यही दुनिया से कहा था, योगेशु कर्म सुकौशलम। परमात्मा की भक्ति क्या है? मैं छत्र लेकर के जा रहा हूं, बोले ना। अरे तू किसी जीव की सेवा कर रहा है, वही परमात्मा की सबसे बड़ी भक्ति है। मंदिरों में धन चढ़ाओगे, कल को कोई गजनी फिरा जाएगा लूटने के लिए। पर गौशाला में जो धन लगाओगे वो तुम्हारी संस्कृति को मजबूत बनाएगा। गुरुकुलों में जो धन लगाओगे वो तुम्हारी संस्कृति को मजबूत बनाएगा। अच्छे कार्यों में अपनी ताकत लगाओ, अच्छे कार्यों में अपने धन लगाओ। इसलिए जहां भी गौशाला चलती है, गौ माता की सेवा हो रही है, वहां हम जितना सहयोग कर सके उतना करना चाहिए, उतना करना चाहिए। कृष्ण जी कहते हैं मैं तो आ चुका, मैं तो आ चुका, मैंने तो अपने कार्य कर दिए, मुझे तो संसार को जो संदेश देना था मैंने तो दे दिया। अब मेरे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें ही कृष्ण बनना पड़ेगा, तुम्हें राम बनना पड़ेगा, तुम्हें ही हनुमान बनना पड़ेगा, और तुम्हें ही इस संस्कृति को बचाना पड़ेगा, तुम्हें ही रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैं कहूंगी कृष्ण को मानो, लेकिन कृष्ण की भी मानो। राम जी को मानो पर राम जी की भी मानो, हनुमान जी को मानो, हनुमान जी की भी मानो, शंकर जी को मानो तो शंकर जी की भी मानो। और जब उनकी मानोगे तो फिर वहां यही कार्य जो है ये सबसे आगे आएगा। क्यों? हम कर्जदार हैं गौ माता के, हम कर्जदार हैं धरती माता के, हम कर्जदार हैं, ध्यान रखिएगा, वेद माता के। ये जितने कर्जे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं इन्हें उतार लो, तन से उतारो, मन से उतारो, धन से उतारो, जो करके उतार सकते हो उतार लो। मौका दिया है भगवान ने। पशु पक्षी की योनि में जाकर के नहीं उतार पाओगे। ये कर्ज उतारने का अगर संभव है तो ये मानव योनि में ही संभव है, और कोई योनि कर्म में नहीं है, सब भोग में है, सब भोग में, सब भोग भोग रहे हैं। पर ये मनुष्य ही ऐसा है जिसे परमात्मा ने कर्म और भोग दोनों व्यवस्थाओं के साथ इस धर्म धाम पर भेजा है। तो अपने कर्मों से, अपने इन कर्जों से मुक्त हो जाओ। जहां भी लगता है, माँ का कर्जा है उसे उतारो, पिता का कर्ज है उसे उतारो, आचार्यों का कर्ज है उसे उतारो, इस धरती माता का कर्ज है, सारा दिन इसी पर घूमते हैं, इसी को गंदा करते हैं, इसका कर्ज उतारो। और कर्ज उतारने के लिए कोई कहे जी कौन से बैंक में जाऊं, SBI में जाऊं, HDFC में जाऊं, कैनरा में जाऊं, महाराष्ट्र में जाऊं, सिंध में जाऊं, कौन से में जाऊं? भैया बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। इस धरती माता का कर्ज उतारने के लिए पेड़ लगाना शुरू कर दो, उतर जाएगा कर्जा। ये हमारे बैठे हुए सामने ही आ रही है जी। पिछली बार जब मैं आई थी भाबर में तो एक स्थान पर ले गए जिसका नाम ही इन्होंने रखा हुआ है पीपल वन। जोरदार तालियां बजाइए एक बार इनके लिए।
पीपल ही पीपल के वृक्ष, इतना सुंदर, इतना सुहावना। और क्यों लगाए पीपल के वृक्ष? 24 घंटे ऑक्सीजन देने का काम करता है पीपल। अब ये तो पता ही होगा कि हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तो है नहीं, वो तो बना बना के हम निकाल रहे हैं। क्या चाहिए बॉडी को? ऑक्सीजन। अगर चाहिए तो पेड़ लगाओ, धरती माता का कर्ज उतर जाएगा। जिनके भी ऋण हमारे ऊपर है, उन समस्त ऋणों को उतारो। अगर उन समस्त ऋणों को उतारते हो तो मानव कहलाने के अधिकारी हो। नहीं तो कोई कहे चारवाक की तरह कर्जे लेकर के मर जाओ, तो ध्यान रखना किसी न किसी जन्म में ये चुकाने तो पड़ेंगे। अब एक तरीका तो ये है, अपने आप चुका दो, फायदे में रहोगे। नहीं तो अगर भगवान ने तुम्हारे वारंट निकाल दिए तो कुड़क होगी ही होगी। वो जो फिर अपने तरीके से तुमसे चुकवाएगा, वो तरीका भयंकर होगा। तुम श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता पूर्वक ये मानते हुए कि मैं कर्जदार हूं तो मैं चुकाऊंगा, तो तुम चुकाओ, तुम चुकाओ। क्योंकि भगवान ने जीवन दिया ही इसीलिए। वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य मनुष्य है जो दूसरों के लिए मरे। अरे पशुओं की प्रवृत्ति होती है अपने लिए जीने की, पर मनुष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए परमार्थ में जीने की। आओ, अगर वो परमार्थ, वो परोपकार, वो उपकार हमने जीवन में उतार लिया तो निश्चित हम कर्ज मुक्त हो जाएंगे। और महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, सुख की नींद किसको आती है? तो उन्होंने उत्तर दिया था यक्ष जी को, जिस पर किसी का कर्जा नहीं होता वो मनुष्य सुख की नींद सोता है।